जाता है ना कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। इसका मतलब कि तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लगे हुए हैं। ठीक है, विद्यार्थी जीवन तपस्या। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, प्रश्न हल करेंगे प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th का, जिसमें से 5 सवाल करा चुके हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और वो उसमें से हमेशा क्या परीक्षा में आता है। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज हम लोग प्रश्न 8.1 का 6 नंबर सवाल हल करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दिया है प्रश्नावली, क्वेश्चन में दिया है कि cos A बराबर cos B अगर न्यून कोण हो 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, तो cos A बराबर cos B है तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, cos A बराबर cos B है तो हमको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। देखिए, एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रश्नावली जो है, त्रिकोणमिति जो है, किस पे आधारित है? समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो ये ABCA क्या होगा? कोण A और B न्यून कोण है तो ये न्यून कोण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये C होगा। न्यून कोण के मतलब क्या? ये तो 90 डिग्री है ना जी, ये 90 डिग्री है। और न्यून कोण का रहने का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री से छोटा यही दोनों होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, क्योंकि पूरा त्रिभुज का 180 डिग्री होता है कोण का योग, तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से छोटा होगा दोनों। इसका मतलब कि A यहाँ है और B यहाँ है, C यहाँ है। पहले लगाने के बाद बोल रहे हैं। ठीक है, और C इसका मतलब समकोण है, तभी तो ये न्यून कोण है दोनों ना, तभी तो न्यून कोण है। न्यून कोण है इसका मतलब कोण के तरफ है। तो ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कोण कहा जाता है। अब किसका बात हो रहा है? देखो, cos A का बात हो रहा है, cos B का बात हो रहा है। ये दिया है ना जी, ये दिया है चीज। तो देखो cos A बराबर cos B दिया है, तो इसी को हम लोग जो निष्पत्तियां हैं वो भी परिचय वीडियो में बता चुके हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से नया नया ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग जाके वहां पे देखिए उसको और समझिए, उसका भी लिंक नीचे डाल देंगे। देखिए cos है तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। इसका क्या होता है? इसका भी तो वही होगा, आधार बटा कर्ण। तो ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से उठा लेना है। देखो, तो cos A का बात हो रहा है, तो किस थीटा का बात हो रहा है? A का बात हो रहा है ना जी। तो A के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ये भी बात कर चुके हैं। ठीक है, कि जिसके सामने अगर मान लो थीटा है तो यहाँ पे ट्रच लगा देंगे, जिधर फोकस मार देगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, ये लंब हो गया BC इसके लिए, तो ये AC क्या हो गया? आधार। बात को समझिएगा। ठीक है, AC क्या हो गया? आधार हो गया। अब कोण 90 डिग्री के सामने वाले को कोण कहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होता, ये कड़ा है। तो ये क्या? AB ना जी, AB। अब देखो, अब cos B के लिए देखो, अब क्या cos तो वही है, केवल B चेंज हो रहा है। यहाँ पे A था तो B के लिए B के पास टच लगाएंगे, देखेंगे किधर फोकस लग रहा है। फोकस जिधर मार रहा है वो हो जाएगा लंब। तो ये लंब हो गया जब AC इसके लिए, तो इसके लिए A आधार हो गया ना जी। इसका मतलब है कि लंब आधार क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो ये आधार हो गया, इसका मतलब कि इसके लिए BC आधार है, BC। और कोण आधार बटा कर्ण, ये तो कोण AC AB है। AB हमेशा ये बदलता नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये AB नीचे है, ये खत्म, कट जाएगा। अगर आप चाहें तो इधर AB भागा में उधर गुणा में भी ले जाकर कटा सकते हैं ना जी। तो ऐसे ही हम कटा देते हैं ना। ऐसे भी हो सकता है कि AC बराबर भागा में है तो उधर BC बटा AB और गुणा में हो जाएगा, इधर से जाएगा तो AB। अब AB कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो ये दोनों सेम बात है। इसका मतलब है कि अब क्या बचा? AC बराबर BC। मतलब कहने का फिगर पे देखते हैं कि कौन सा बच गया। इसका मतलब कि AC जो है ये चीज़, और BC जो है ये बराबर है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक 9th क्लास का परिमेय है, वो भी हो सकता है हम डाल देंगे। ठीक है, आपको दिखेगा। तो AC बराबर BC, ये दो भुजाएं बराबर है ना। तो ये एक परिमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के दोनों भुजाएं बराबर, तो इसके सामने वाले जो त्रिभुज कोण बनेंगे ना वो बराबर होंगे। यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब सामने वाला। तो इसके सामने क्या है? B, इसके सामने क्या है? BC के सामने A न है कोण, AC के सामने क्या है? B है। इसका मतलब कि बराबर होगा ये। इसीलिए हम कह सकते हैं BC बराबर AC है ना, कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के
बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समूह कोण बराबर होते हैं, लिख देंगे और क्या, बराबर होते हैं। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ही इसको सिद्ध करना है। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का मान क्या होगा? इसके लिए इसका मान क्या होगा? तो देखिए, इसमें इससे पहले वाले वीडियो में बहुत बढ़िया से बात कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, कॉट थीटा बराबर दिया क्या है? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखो, इसका मतलब कि आधार दिया है और लंब दिया है, तो सबसे पहला काम कि हम लोग अपने आप जुटाएंगे अपने पास आधार, लंब, कोण, जो भी तीन चीज़ें हैं इसको पहले जुटाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले जुटाएंगे, तो हम लोग को कौन सा जुटाना है? तो आधार लंब तो दिया है, तो कोण जुटाना है, इसलिए कोण बराबर, देखो कोण बराबर क्या होता है? सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में डायरेक्टली लिखते हैं, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है वो भी वीडियो बना दिए हैं हम। ठीक है, देखिए, तो कोण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब कि लंब कितना है? 8 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है? तो 7 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 के स्क्वायर करेंगे 8 64 और 7 के 49। अब दोनों को जोड़ देते हैं ना जी, तो 9 और 4 13 के 3 रूट में ही होगा, और 4 6 10, इसमें से 1 11 113। तो ये कोण हो गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या निकालना है? ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे चलते हैं। और जो विद्यार्थी पढ़ने पर नहीं ध्यान दे रहे वो अब जग जाए। ठीक है, परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया। जो जिसको सफल होना है उसको तो ये छोटी छोटी जो खुशियां हैं उसको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, जिसको सफल होना है, ये बात ध्यान रखना। अगर जब दुनिया सोती है तो आपको जगना पड़ेगा, जब दुनिया सोती है तो आपको जागना पड़ेगा, तभी आप लक्ष्य पा सकते हैं। ठीक है, तो आप लग जाइए पढ़ाई में। ठीक है, यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। देखिए, अब देखिए आते हैं 113 दिया है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको शॉर्ट करते हैं। देखिए, a प्लस बी, ये क्या है? एक को मान लेते हैं a, या साइन को क्या मान लेते हैं b। ये a प्लस बी, ये को दिख रहा है a माइनस बी, ये तो फॉर्मूला है। a प्लस बी या a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आराम से इसको शॉर्ट किया जा सकता है, तो इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखो 1 प्लस, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर लग रहा है, इसका मतलब कि 1 के स्क्वायर और माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, साइन थीटा के स्क्वायर। तो देखो, थीटा के स्क्वायर, थीटा के बाद स्क्वायर नहीं होता है, साइन के पहले होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना। ये भी वही नियम लग रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। कौन वाले फार्मूला से? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से। कुछ फार्मूला है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो अब इसके में हम क्या कर देते हैं? अपना मान रख लेते हैं। साइन थीटा का कुछ फार्मूला होता है लंब बटा कोण, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कोण, इसमें रख देंगे और क्या, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। इसका मतलब कि 1 माइनस साइन थीटा का क्या होता है जी? लंब बटा कोण। तो लंब बटा कोण, तो लंब कितना है? 8, अब बटा कोण कितना है? कोण निकाले हैं रूट 113। स्क्वायर भी है ना बाबू, देखो, तो स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर हो गया। आधार बटा कोण इसका होता है, तो चलिए 1 का 1 माइनस कॉस थीटा का आधार क्या है? 7, और कोण क्या है? कोण तो बदलने वाला नहीं है, 7 बटा रूट अंडर 113। इसका भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है यहाँ पे। अब देखिए, 1 का तो 1 रहने देंगे, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर ये पूरा होल पे है ना, तो ये दोनों पे आएगा, 8 पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, मतलब इस पे भी। ठीक है, उतरेगा तो इसका मतलब कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और रूट 113 का, जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है। ठीक है, तो रूट कट गया, इसका मतलब क्या बचा? केवल 113। नीचे क्या बचा? तो नीचे बचा 1 माइनस इसका 7 का करेंगे तो 7 7 49, और रूट 113, फिर 113 क्या हो गया? कट गया। इसको क्या कर देंगे? इसके बाटा में 1 है, इसके भी बाटा में 1 है, किसी भी संख्या के बाटा में 1 छिपा रहता है। देखो, तो इसको बाटा पर का घटाव कर देंगे, 113 का लसो 113, और जिसके भाग में, जिसके बाटा में 1 रहता है उसको लसो से गुणा कराया जाता है, तो लसो से गुणा करा देंगे 1 में, तो 113 है ना, हो जाएगा 113, और माइनस
113 से 113 एक बार में, तो 64 का 64। अब मेन बटा नीचे भी तो काम करना है, नीचे भी वही काम। 113 एक का लॉस 113, एक है तो 113 से गुणा 113, माइनस 49 का 49, क्योंकि ये एक बार में कट जाएगा ना जी। देखो तो 113 में से 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये ना, तो 64 घटा देंगे 6 इधर, उधर कितना बच गया 3। अच्छा ऐसे घटाते हैं, देखो 13 में से 4 गया 9, ठीक है। और यहाँ से बचा कितना 10, 10 में से 6 गया 4, 49 बटा में 49 बटा 113 है ना जी, 49 बटा में 113। मेन बटा अभी इसका घटा देते हैं, तो 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 10 बचा, 10 में से 4 गया 6, 64 बटा में 113। अगर इसको लंगड़ी भीन बोला जाता है ना जी, इसको लंगड़ी भीन बोला जाता है। अगर इसको हम ये भागा के चिन्ह है ना, ये भागा का चिन्ह, इस ये भागा का है, बीच में है, तब ये बाटा है, ये भागा है। देखो तो भागा है तो इसको क्या करेंगे, इसको पलटेंगे हम। तो जब पलटेंगे, भागा का गुणा में चेंज करेंगे, पलटेंगे तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि 49 बटा 113 है ना पहले से ऊपर वाला, और ये जब भागा वाला गुणा में गया तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि 64 बटा 113 है ना, तो 113 बटा 64 हो जाएगा। अब देखो 113 से तो 113 खत्म, 49 बटा 64 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको हल करना है, ठीक है। एक और सवाल दिया है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, तो वो भी निकाल देते हैं। देखो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट पूछ रहा है ना जी, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा दिया है, ये तो बहुत आसान है। कॉट थीटा दिया है 7/8, यानी कि 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64। दोनों का आंसर सेम टू सेम आया है ना जी, 49 बटा 64, 49 बटा 64। चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4। तो इसका ये जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है, ठीक है। तो पहले हम लोग 3 गो चीज़ें जुटाते हैं, लंब आधार कर्ण, तब तो कुछ बात होगा, ठीक है। पहले जुटाइए, देखिए क्या किया है, तो इस 3 को क्या कर देना है, उधर भेज देना है और कुछ नहीं। cot A बराबर, ये 3 इधर किस में है, गुणा में है, कुछ नहीं है तो यानी कि 4/3 भागा में आ गया, इधर से आएगा तो भागा में। अब देखेंगे कि कितना दिया है, तो ये दिया है कॉट का फॉर्मूला कितना होता है जी, तो आधार बटा कर्ण। अभी पहले वीडियो में बात किए हैं, कॉट का फॉर्मूला, सॉरी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब ना, वो कॉस का होता है ना जी। कॉट का फॉर्मूला कितना होगा, तो आधार बटा लंब। अब क्या हम लोग का कमी है, तो कमी है कर्ण का, तो इसलिए कर्ण बराबर आप लिख सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, ठीक है, दोनों चीजें चाहिए। तो इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मतलब कि तितिर के 9, ये दिया है ना, आधार का मतलब 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और 16 9 कितना होता है, तो 16 9 होता है 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब कि कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया, तो कौन हो गया 5। अब हम लोग इसको आराम से हल कर लेंगे आसानी से। देखो कह रहा है कितना बराबर इतना है, तो दोनों को लेके चलते हैं, देखेंगे बराबर आ रहा है तो बोलेंगे बराबर है, अगर बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे बराबर नहीं है। देखो अब क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है ना, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, यही चीज़ ना, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, L बटा A, लाल बटा काका से भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो देखिए लंब कितना है 3, आधार कितना है 4 ना, का स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, अब बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, तो बस वही चीज़ है, केवल प्लस कर देना है, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। देखो तो बराबर में क्या करेंगे, इसको भी लेके चलते हैं साथ साथ, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है, कर्ण निकाले हैं 5, आधार बटा कर्ण, स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, L बटा K, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 5, 3 और 5 का स्क्वायर। अब थोड़ा हल कर देते हैं इसको हम, तो स्क्वायर वाला को पहले तोड़ लिया जाए। देखो तितरी के 9 और 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। अब इसमें भी वही कहानी है, तितरी के 9 और 4 चौके 16, क्या, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये दोनों पे है, ठीक है। अब बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो
5 5 25 और तितरी के 9 और 5 5 25। अब क्या कर देंगे, हल कर देंगे दोनों को ना जी। तो इसको क्या करेंगे कि इसको बाटा के ऊपर भी जोड़ घटाव होगा, ठीक है, ऊपर घटाव नीचे जोड़। इसका मतलब है कि 16 1 का लॉस 16, जिसमें 1 रहता है उसमें 16 से गुणा, माइनस में 9 है तो 9, मेन बटा है ना, फिर नीचे वाला को, तो नीचे वाला प्लस में है 16 का 16 16 और प्लस 9 ना, बराबर इसका करेंगे तो देखो तो 25 का लॉस 25, यानी कि 16 माइनस 9 10 का तस रहेगा, क्योंकि 25 25 समान है, 25 से एक बार में कटेगा ना। अब देखते हैं थोड़ा, फिर से इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर आते हैं तो देखो 16 में से 9 गया, कितना बच गया, तो 16 में से 9 गया तो 7 बच गया ना, 7 बटा में कितना बच गया हो 16। अब मेन बटा है 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 बटा में 16। अब बराबर में इधर क्या बचा है, तो 16 में से 9 गया, फिर 7 अब बटा में 25, ठीक है। अब देखो इधर लंगड़ी भिंड वाला कहानी है, तो इसको अगर गुणा में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा नीचे वाला, यानी कि 7 बटा 16 और गुणा में हो जाएगा, ये 25 बटा 16 है ना नीचवा, तो ये हो जाएगा 16 बटा 25। 16 तो खत्म, अब बराबर 7 बटा 25 इधर आ गया है, इधर 7 बटा में 25 बचा, 7 बटा में 25, इधर भी 7 बटा में 25। तो अतः लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS है, लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये एक समाप्त हुआ, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक ये रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग तैयारी जम कर कीजिए और हमेशा करते रहिए। देखिए मेहनत करना सबसे बड़ी बात है, मेहनत कीजिएगा तभी तो कुछ मिलेगा। वो कहा जाता है ना कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। तो आप मेहनत से न डरिए, मेहनत कीजिए पहले, ठीक है। इसका मतलब कि तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लगे हुए हैं, ठीक है। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।